वी हैव ए कॉम्बिनेशन जिसमें मिक्स कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, बिकॉज ये दोनों पैरेलल में है, ये सीरीज में है उनके साथ। पहले क्या करेंगे बेटा, इसका इफेक्टिव निकालेंगे। मैं ऐसे निकाल, देखो लिखना कैसे होता है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, वी हैव टू फाइंड आउट ई ए बी। इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे दो, लेट अस नेम दिस पॉइंट एज सी। हमें पता करना है इफेक्टिव ईएमएफ अक्रॉस द टर्मिनल्स ए बी कितना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ए बी कितना है। फर्स्ट सी, व्हाट इज ई अक्रॉस सी बी, व्हाट इज इफेक्टिव ईएमएफ अक्रॉस द टर्मिनल्स सी बी। कैसे बताया था, दो के लिए तो आसान होता है बेटा, इट इज 10 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, 20 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 वोल्ट है ना ये। यही क्वेश्चन था, कुछ और था, चेक करो एक बार। 10 2 4 2, यस सेम है। 6 1 6 1 10 2 4 2। तो अक्रॉस सी एंड बी इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो या डिवाइड करके देखो। एक चीज देखना जो यहाँ थोड़ी डिफरेंट है, ये वाला पॉजिटिव यहाँ कनेक्टेड है बट इसका यहाँ नेगेटिव कनेक्टेड है। सो यू हैव टू कंसीडर द साइन, -10/2 प्लस 4/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/2। ऐसे ही बोला ना, E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। दिस विल बी -5 प्लस 3 प्लस 2 divided by 1/2 plus 1/2 is 1, it is -3 volt। ठीक है, फिर आर ए बी कितना है बोलो, ए बी नहीं सी बी। व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस सी बी, इट इज इक्वल टू, ये दोनों पैरेलल में डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, इट इज इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1 ओम। दैट मीन्स हम इस सर्किट को रिड्यूस कर सकते हैं। वी कैन मेक अनदर सिंपल सर्किट इन प्लेस ऑफ दिस। स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, पुट ए पॉजिटिव हेयर जैसा गिवन था 6 वोल्ट, दिस इज 1 वोल्ट 1 ohm sorry, then we have -3, so when we have -3 we'll put it like this। ठीक है, we'll write 3 volt here, 1 ohm here। now these cells are in series but they are in series opposition। कैसे, नेगेटिव जो है वो नेगेटिव के साथ जुड़ा है, पॉजिटिव के साथ नहीं। तो ई ए बी जो है इट इज इक्वल टू 6 - 3, दैट इज इक्वल टू, सीरीज है ना, 6 - 3 इक्वल टू 3 वोल्ट। और आर ए बी जो है दैट वुड बी 1 + 1, दैट इज इक्वल टू 2 ओम। RAB equals to 2 ohm, EAB equals to 3 volt। So this way we can find out the effective EMF and effective internal resistance। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। उसके बाद बेटा मैंने जो आपको असाइनमेंट दी है कल तक वो आप सॉल्व करें, क्योंकि मेरे को 3-4 बच्चों ने अभी तक सॉल्व करके क्वेश्चंस भेजे हैं। कल तक मेरे को सभी बच्चों का आ जाना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि सब बच्चे सारे क्वेश्चंस करके मुझे भेज दें, बट एटलीस्ट 50% तो करो ना। एक भी नहीं, क्वेश्चन आप भेजते रहते हो नए नए, बट मैं क्वेश्चन भेजूंगा तो उसका सोल्यूशन कोई नहीं भेजता है, तो मैं वो कराऊंगा भी नहीं फिर। चलिए आगे बात करेंगे बेटा किरचॉफ्स लॉज की। किरचॉफ्स लॉज हम यूज करते हैं, दे आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सर्किट्स।
कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ लॉज को यूज करते हैं। डायरेक्टली ऐसे समझो किरचॉफ लॉज वहां यूज होते हैं जहां हम डायरेक्टली ओम्स लॉ को यूज नहीं कर सके, ठीक है, बिकॉज सीरीज पैरेलल हर बार जरूरी नहीं है कि सीरीज या पैरेलल हो, कभी कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम दो स्टेटमेंट्स पढ़ें, एक है किरचॉफ्स डबल एच होगा करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ को जंक्शन रूल भी बोलते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ को किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बोल के आप जस्टिफाई कर सकते हो, दो हैं। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ conservation of charge. Kirchhoff's junction rule is based on law of conservation of charge. It says कि जो algebraic sum है of all the currents meeting at a point is zero. The algebraic sum of all the currents meeting at a point is zero. किसी भी सर्किट में अगर बहुत सारी करंट है, देखो जैसे मान लो ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे बहुत सारी करंट्स का मीटिंग हो रहा है, सम करंट इज कमिंग टुवर्ड्स इट, सम इज गोइंग अवे फ्रॉम इट, कोई ऐसे इधर से जा रही है, इधर से ऐसे, सम इज कमिंग लाइक दिस, कोई इधर से आ रही है। ये करंट है सपोज I1, ये I2, ये I3, ये I4, ये I5। इस पॉइंट को जहां बहुत सारी करंट का मीटिंग हो रहा है, मीन सम आर कमिंग एंड सम आर गोइंग, इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। हम ऐसे घर में भी ये वर्ड यूज करते हैं, एक जंक्शन बोर्ड होता है जहां से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस जो है उनको कनेक्शन मिल रहा है, वायरिंग, एक मेन बोर्ड होता है, ठीक है, वहां से हर एक रूम में वायर्स गई हैं, वहां एक एमसीबी लगा होगा हर एक पर्टिकुलर रूम की जो अप्लायंसेस हैं उनके लिए। तो उस बोर्ड को जंक्शन बोर्ड बोलते हैं, बिकॉज सो मेनी वायर्स आर देयर, some currents are coming and some are going out of that particular junction. जब भी ये रूल अप्लाई करना है, किरचॉफ्स करंट लॉ जिसे बोलते हैं, जब भी ये अप्लाई करेंगे किसी सर्किट के किसी भी पॉइंट पे, तो उसको अप्लाई करने के लिए वी यूज सम साइन कन्वेंशंस, कि कौन से साइन पॉजिटिव और कौन सा करंट जो है वो नेगेटिव लेना है। तो इसके लिए साइन कन्वेंशंस क्या है कि जो इनकमिंग करंट्स हैं, द इनकमिंग करंट्स are taken as positive and the outgoing currents are considered as negative. किसी भी जंक्शन में जो इनकमिंग करंट्स होंगी वो पॉजिटिव और जो आउटगोइंग करंट्स होंगी वो नेगेटिव। तो जैसे ये अगर कोई पॉइंट है O, एट पॉइंट O कैसे अप्लाई करना है, इसका क्या मतलब है, एल्जेब्राइक सम, ऐसा सम जिसमें हम प्लस या माइनस भी कंसीडर करें, मतलब जिसमें हम डायरेक्शन को भी कंसीडर करें। सो यू हैव I1 प्लस माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। इट मीन्स कि I1 प्लस I3 प्लस I5, I1 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल टू I2 प्लस I4, ठीक है। और अगर आप इसे रीस्टेट करना चाहते हो, ऐसे बोल सकते हैं, देखिए इस पॉइंट के लिए I1 इनकमिंग है, I3 इनकमिंग है, I5 भी इनकमिंग है, 2 and 4 आर आउटगोइंग। सो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं देयरफॉर सम ऑफ इनकमिंग करंट्स
is equal to the sum of outgoing currents. इनकमिंग करंट्स का जो सम है वो आउटगोइंग करंट्स के सम के बराबर होता है। मतलब किसी भी पॉइंट पे जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट वहां से डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगी डिफरेंट पार्ट्स में। इनकमिंग करंट्स का सम आउटगोइंग करंट्स के सम के बराबर है। आप इसको ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं, ठीक है। बट बेसिक स्टेटमेंट क्या है? द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0, राइट? और इन अदर वर्ड्स, sum of incoming currents is equal to the sum of outgoing currents. इसको समझते हैं? ये सब बहुत सिंपल है वैसे। Let us understand with the help of an example. Suppose इस तरह से कोई मैं सर्किट ले लूं, बहुत सारे यहाँ रेजिस्टर्स हैं, मिक्स्ड बैटरीज होंगी, कुछ भी हो, वी आर ओनली इंटरेस्टेड करंट्स कितनी। सपोज यहाँ से करंट आ रही है 6 एम्पियर, अगर 2 एम्पियर यहाँ चली गई, यहाँ एक्स गया, यहाँ से 2 एम्पियर आई, यहाँ वाई चलेगी, फिर मान लो यहाँ से चली गई 2 एम्पियर, यहाँ जेड है, तो यहाँ डब्ल्यू। तो बताओ एक्स कितना होगा, वाई कितना होगा, डब्ल्यू कितना होगा, जेड कितना होगा। डिफरेंट पॉइंट्स पे किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करो कि algebraic sum of all the currents meeting at a point is 0। जैसे अगर मैं यहाँ इसको बोल देता ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है, और यहाँ से स्टार्ट करता, तो इनकमिंग करंट क्या है? I1, इनकमिंग करंट I1, आउटगोइंग I3 है, इनकमिंग I2, I3 है, तो यहाँ लिख दूंगा माइनस I3। सो I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू माइनस I3, will be equal to I3. So sum of incoming currents is equal to the sum of outgoing। incoming currents का sum outgoing currents के sum के बराबर होता है। अगर यहाँ बोलूं, यहाँ देखो आ कितनी रही है करंट, इधर से आ रही है 6 एम्पियर, अगर 2 इधर चली गई तो इधर जाएगी 4 एम्पियर। जैसे पॉइंट्स को नाम दे दो P, Q, R and S। एट पॉइंट P, एट पॉइंट P आई कितनी करंट? 6, जाएगी कितनी? x प्लस 2, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 4 एम्पियर। ऐसे है। सिमिलरली यू कैन अप्लाई एट द अदर पॉइंट। ये हो गए बेटा सारे। देखो यहाँ से 6 आई, अगर 2 इधर चली गई तो इधर होगी 4, फिर यहाँ से 4 आ रही है, अगर 2 इधर चली गई तो यहाँ होगी 2, फिर यहाँ से देखो 2 इधर से आ रही है, 2 इधर से आ रही है, यहाँ हो जाएगी 4, फिर यहाँ से 2 आई, यहाँ से 4, तो दिस विल बी 6। ठीक है, इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किरचॉफ्स करंट लॉ सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। इसका ये मतलब है कि कहीं पर भी चार्ज का अकोमुलेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पे यहाँ से 6 आई, थोड़ी यहाँ रुक गई और कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, ऐसा नहीं होता। करंट का कहीं, चार्ज का कहीं पे अकोमुलेशन नहीं होता। आपको फर्स्ट डे बताया था कि फ्लो ऑफ चार्ज इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। एक्सिस 4, यस। अब देखो, अब ओवरऑल अगर हम देखें इस सर्किट को, ओवरऑल देखिए, आ रही है यहाँ से 6, यहाँ जा रही है 2, यहाँ जा रही है 6 और यहाँ से भी आ रही है 2, तो इनकमिंग ओवरऑल है 8 और आउटगोइंग भी 8 ही है। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हो ऐसे कि पूरे सर्किट में कितनी आई और कितनी निकल गई। 8 आ रही है, 8 इज आउटगोइंग आल्सो। दूसरा है बेटा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वी कॉल इट एज KVL। और ये जो वोल्टेज लॉ है, इसके बेसिस पे तो हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा पहले कुछ चीजें समझना, वोल्टेज क्या हुआ। ये जो वर्ड वोल्टेज है ये कॉमन वर्ड है। वोल्टेज मतलब ईएमएफ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। जिसका यूनिट वोल्ट होता है उसको वोल्टेज बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ई से और पोटेंशियल डिफरेंस वी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी राइट वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। जहां कहीं भी आपको सर्किट में ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो उसे आप वोल्टेज बोल सकते हैं। और आपको पता है बेटा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एंड व्हेन इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इट इज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एनर्जी। तो केवीएल क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि जो अलजेब्राइक सम है, algebraic sum of all the EMFs and potential drops in a closed circuit is zero। ये स्टेटमेंट है बेटा, इसे बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। द algebraic sum of all the EMFs जो कि किसी सेल से मिलेगी, पोटेंशियल ड्रॉप वोल्टेज अक्रॉस एनी रेजिस्टर is zero। The algebraic sum of all the EMFs and potential drops in a closed circuit is equal to zero। ठीक है, इसमें देखो ये जो EMF और पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस की बात है, इसी को बोलते हैं वोल्टेज। ये वोल्टेज कैसे देखेंगे, देखो जब भी हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है तो आपको दो चीजें ढूंढनी है, ईएमएफ ढूंढनी है, पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है। तो इसमें दोनों को वोल्टेज बोलते हैं। इसमें साइन कन्वेंशन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपको समझने पड़ेंगे। वी हैव साइन कन्वेंशंस फॉर दिस। और ये साइन कन्वेंशंस क्या है, राइज इन वोल्टेज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। वोल्टेज का जो राइज है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड fall in voltage is taken as is considered as। वोल्टेज का राइज होगा तो साइन पॉजिटिव आएगा, वोल्टेज का फॉल होगा तो उसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। राइज इन वोल्टेज इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड मैं बताऊंगा राइज और फॉल क्या होता है। ठीक है, इस लॉ को जब अप्लाई करना है बेटा तो आपको फिजिकली ट्रेवल करना है लूप में। लूप क्या होता है, इसको लूप रूल भी बोलते हैं। लूप होता है कोई क्लोज सर्किट, इसे हम लूप रूल भी बोलेंगे। इसलिए अगर कभी आपको ऐसे एक सेल दिख रहा है, किसी सर्किट में एक सेल लगा है, मे बी दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर हम ए से बी ट्रेवल कर रहे हैं, ए टू बी, देखो ये सेल की ईएमएफ है सपोज ई। ए टू बी जब ट्रेवल करेंगे तो इसका मतलब हमें पहले पॉजिटिव दिखेगा और फिर नेगेटिव दिखेगा। बेटा पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव दिखेगा, इसलिए इसको बोलते हैं फॉल। देखो अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे दैट इज कॉल्ड एज फॉल, और अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे दैट इज कॉल्ड एज राइज। पॉजिटिव से नेगेटिव फॉल, नेगेटिव से पॉजिटिव राइज। सो प्लस से माइनस अगर जा रहे हैं तो ई ए बी जो होगा आपने लिखना है माइनस ई। अगर बी से ए की तरफ आ रहे हैं तो माइनस से प्लस, इट इज लाइक नीचे से ऊपर आ रहे हैं
राइज। ठीक है, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको, अभी तो आप ओवरव्यू ले लो। फिर अगर आपके पास कोई रेजिस्टर है, ये कोई रेजिस्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई, राइट, ये टर्मिनल है सी और ये टर्मिनल है डी। ठीक, अगर यहाँ है प्लस, देखो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव होगा। अगर करंट ऐसे जा रही है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो हम जा रहे हैं मान लो सी से डी, तो वोल्टेज फ्रॉम सी टू डी विल बी प्लस से माइनस, है ना, प्लस से माइनस फॉल हो गया, प्लस से माइनस जा रहे हैं, माइनस आई आर लिखना। लेकिन अगर डी टू ए ट्रेवल कर रहे हो, इसको आपने थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं तो राइज होता है, यू विल राइट प्लस आर। इसको एक बार देख लीजिए मैंने क्या बोला। व्हेनेवर देयर इज राइज इन वोल्टेज, मतलब जब भी हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे उसको बेटा राइज बोलते हैं। जो राइज होगा उसका साइन पॉजिटिव आएगा, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव आएंगे दैट इज कॉल्ड एज फॉल, और फॉल का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। सो व्हेन वी गो फ्रॉम ए टू बी, so we are actually going from positive to negative, so we write minus e. And when we go from b to a, we are moving from negative to positive, that is plus e. ऐसे ही यहाँ पर अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये जो टर्मिनल है ये किसी पॉजिटिव से जुड़ा होगा। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव मिला, जब पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव मिलेगा उसको फॉल बोलते हैं, और उसका साइन माइनस, तो माइनस आई आर। लेकिन अगर हम इधर से निकले तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, सो दैट इज राइज, तो राइज है तो प्लस आई आर। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। ठीक है, आई हैव टेकन ए वेरी सिंपल सर्किट जिसमें करंट की डायरेक्शन गिवन है, ये करंट की डायरेक्शन। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है। अभी इस सर्किट को हम ओम्स लॉ से भी कर सकते हैं, सिंपल अगर हम सेल्स के कॉम्बिनेशन के हिसाब से करें वैसे भी कर सकते हैं, बट विल डू इट विद द हेल्प ऑफ केवीएल। ठीक है, एंड वी लर्न कि हाउ टू अप्लाई केवीएल, क्या मतलब होता है राइज का, फॉल का, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब क्या था। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन की फॉर्म में सब लिखना है। क्या स्टेटमेंट है एक बार फिर से सुनो। इट सेज दैट द algebraic sum of all the EMFs and potential drops, EMF और पोटेंशियल ड्रॉप का algebraic sum, बेटा जब ये वर्ड यूज करते हैं algebraic sum, तो इसका मतलब होता है ऐसा सम, ऐसा एडिशन जिसमें साइन भी कंसीडर करें। अगर हम सिंपल सम बोलें तो दैट इज ऑलवेज ए प्लस बी, और अगर हम वेक्टर सम बोलें तो वेक्टर सम में तो डायरेक्शन भी हो गई। तो एल्जेब्राइक सम उन स्केलर्स के लिए हम यूज करते हैं जो स्केलर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। जैसे करंट इधर फ्लो कर रही है 2 एम्पियर, तो रिवर्स करेंगे तो इसको बोलेंगे -2 एम्पियर, ऑल्दो इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। वोल्टेज कभी 2 वोल्ट कभी -2 वोल्ट, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो स्केलर क्वांटिटीज की एडिशन, ऐसी स्केलर क्वांटिटीज जिनका साइन प्लस या माइनस हो सकता है, उनकी एडिशन के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं जिसे बोलते हैं एल्जेब्राइक सम। तो एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स इज 0। जब भी केवीएल लगाना है, कल हम कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स भी लेंगे, जब भी केवीएल अप्लाई करना है, व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बना दो। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यहाँ किसी सेल में या बैटरी में तो बड़े इजीली बना सकते हैं ना, बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। रेजिस्टेंस में कैसे बनाना है, देखो अगर ये करंट आ रही है, यहां से एंटर करेगी, इसका मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, फिर यहां से गई, यहां से करंट एंटर करी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, so this is the complete circuit. Algebraic sum of all the EMFs and potential drops. बेटा मान लीजिए मेरे पास ये मैंने नाम दे दिया जंक्शंस को, इन क्लोज्ड लूप ए बी सी डी ए, दिखाई दे रही है बेटा। जहां से स्टार्ट करना है आपको, ये एक बार फिर से करना पड़ेगा घर में आज, जहां से स्टार्ट करना है वहीं पे खत्म, तभी बोलेंगे इट इज ए क्लोज पाथ। ए से स्टार्ट बी, बी से सी, सी से डी, डी से वापस ए। जब वापस ए पे आएंगे तभी बोलेंगे क्लोज लूप में एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स इज 0। मतलब ए और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ,
ए और ए के बीच में दोनों पॉइंट सेम ही तो है, 0 होगा। तो जितने भी आ रहे हैं उन सबका प्लस माइनस करके 0 आना चाहिए। आपने क्या देखा, एक एक पार्ट में ना ट्रेवल करना है, फिजिकली ट्रेवल करें। जैसे यहाँ ए से पहले बी आए, कुछ नहीं मिला, दो चीजें ढूंढनी है, एक तो ढूंढना है सेल और दूसरा ढूंढना है रेजिस्टेंस। ए से बी कुछ नहीं है, फिर बेटा बी से सी देखो प्लस से माइनस फॉल हो रहा है, सो माइनस आई इंटू R2। फिर प्लस से माइनस फॉल हो रहा है, माइनस E2। फिर इधर चले प्लस से माइनस फिर से फॉल हो रहा है, ध्यान से देखो, माइनस IR1। फिर माइनस से प्लस राइज हुआ, प्लस E1। हम पहुंच गए ए पे। फिर से देखो, ए टू बी ना तो कोई सेल है ना कोई रेजिस्टेंस है, देन बी टू सी प्लस से माइनस फॉल, माइनस IR2, प्लस से माइनस फॉल, माइनस E2। फिर प्लस टू माइनस, माइनस R1, माइनस टू प्लस। ठीक है, आप ई वाले टर्म को इधर ही रहने दीजिए, राइट E1 माइनस E2, और इन दोनों को उधर ले जाओ, आई इंटू R1 प्लस R2, विच मीन्स हमारा जो आई होगा दैट वुड बी इक्वल टू, ठीक है, इतना आज करो। आप एनसीईआरटी में से कुछ और ऐसे सर्किट्स ले लो। आप सिर्फ आज के लिए क्या प्रैक्टिस करोगे बेटा, सिर्फ प्रैक्टिस करोगे इक्वेशंस कैसे बनानी है किसी भी लूप में। ठीक है, और ये भी आप ट्राई करना, जैसे मैंने तो अपनी मर्जी से ये लिया ABCDA, नाउ दिस इज फिक्स सर्किट। आप ऐसे घूम के देखो क्या रिजल्ट हमारा चेंज होता है। तो ऐसे कुछ हिट एंड ट्राइल्स करो, कोई मिक्स सर्किट ले लो। टुमारो विल डू सम मोर क्वेश्चंस। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखिए आप। थैंक यू।